आपका चाल चलन, आपका करेक्टर आपके फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। खाली यहां नहीं, खाली इस सेवकाई के क्षेत्र में नहीं बोल रहा हूं आपको। आप नौकरी कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप नौकरी करने जाओ, अगर आपका करेक्टर ठीक नहीं है, आप एक जगह टिक के काम नहीं कर पाओगे, गारंटी है, मेरे से लिखवा लो, आप नहीं कर पाओगे। आप नौकरी करनी है, करेक्टर ठीक होना चाहिए, सेवा करनी है, करेक्टर ठीक होना चाहिए, बिजनेस करना है, करेक्टर ठीक होना चाहिए। बिजनेस में नहीं चलेगा, करेक्टर खराब है तो। 100% बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी में खराब करेक्टर के साथ कामयाब नहीं हो सकते। और जवानों के जीवन में सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण पता है क्या? आज की डेट में सेटल होना, सेटल ही नहीं होते। 10,000, 12,000, 15,000 रुपए अगर आप कमा रहे हैं, मजबूरी है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपकी इनकम इतनी है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको बढ़ाएगा। पर आप कमा सकते थे, आपको प्रभु ने स्किल दी थी, या प्रभु आपको स्किल देना चाहता है आज भी, पर आप अपने करैक्टर में सुधार नहीं कर रहे और उसके कारण से आपकी इनकम कम रह जाए, तो सारी जिंदगी सोचते रहोगे और अपने आप को दुख देते रहोगे। हालेलुया। एक लड़की है, करैक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा, सिखाने के लिए आपको गवाही बता रहा हूं। उस लड़की के फादर ने उसके ऊपर लाखों रुपए लगाए, मैं जानता हूं बड़े अच्छे से, लाखों रुपए लगाए उसके ऊपर कि तू सिर्फ पढ़ाई कर, तुझे और कुछ भी नहीं करना। उस लड़की ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी, उसको कोचिंग दी और उसको लाखों रुपए दिए कि तू बस पढ़, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे पढ़ाई करनी है। वो लड़की रोज घर से निकलती थी, मैं पढ़ने जा रही हूं, और लड़कों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, सोना, ये सब काम किए उसने कई साल। आज की डेट में कई साल इस काम में निकालने के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, कई साल इसमें निकाल लिए, अब उम्र होगी शादी की, अच्छी फैमिली से, शादी की उम्र होगी, अब आज की डेट में शादी होना मुश्किल हो रहा है। अगर सेटल होती, गवर्नमेंट जॉब होती, रिश्ते अपने आप आते। समझ रहे हैं आप? अब जैसा लड़का उनको चाहिए वैसा सेटल नहीं है लड़की, जैसे रिश्ते आ रहे हैं वैसे घर में जाना नहीं चाहती। समझ आ रही है आपको? अब ये दिक्कत होगी। अब यहां पे ये क्यों हुई? उसने अपना जवानी का वो समय, जो कुछ साल उसको मिले थे, जिसमें उसको अपना कैरेक्टर सही रख के अपने फोकस पे, अपने गोल पे फोकस रखना था, उसने वो हटा लिया, खत्म। अब उसके पास जिंदगी में, मैं बोल रहा हूं, सारी जिंदगी दोबारा मौका नहीं आने वाला। आप जो जवान है ना, ये जो टाइम आपका चल रहा है बहुत कीमती है, ये दोबारा वापस नहीं आना। यही टाइम डिसाइड करेगा आपका भविष्य कैसा होगा, आपका बुढ़ापा कैसा होगा, आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। ये आज का टाइम डिसाइड करेगा, आपके आज के कुछ साल। ये आप बहुत ऐश करके, सारी बातों को इग्नोर करके आप बिता लो, 3, 4, 5 साल निकाल लो, सारा भविष्य नुकसान में, खतरे में, हानि में, स्ट्रगल में, दुखों में जाएगा। ये 4-5 साल फोकस कर लो अपने काम पे, अपने ध्यान लगा लो, बस दिन रात एक कर दो, जो खुदा की योजना है उसके ऊपर फोकस कर लो। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका पूरा भविष्य परमेश्वर ऐसा बनाएगा कि आप बहुतों के लिए आशीष के मूल हो जाएंगे। खुदा आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? चाल चलन के बाद अगला वर्ड क्या है? देखो, पढ़ो आप। प्रेम। चलो आपको एक और बताता हूं, प्रेम का मतलब क्या है? प्यार करना, एक रिश्ता बनाना। संसारिक बंदे की बात समझा रहा हूं आपको। चंडीगढ़ में एक स्कूल है विवेक हाई नाम से। वो स्कूल ऐसे है, मतलब चंडीगढ़ के जो टॉप मोस्ट अमीर लोग हैं ना, उनके बच्चे वहां स्कूल में पढ़ते हैं। और शाम के टाइम वहां पे ना अकेडमीज बनी हुई है, क्लब्स बने हुए हैं, जैसे फुटबॉल क्लब बना हुआ है, हॉकी क्लब बना हुआ है, ऐसे मतलब बहुत स्टैंडर्ड का है। और रिच से रिच लोग आते हैं वहां पे,
मतलब सुबह उनके बच्चे पढ़ते हैं, शाम को वो लोग जो अमीर हैं, मान लो आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई पीसीएस ऑफिसर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो सारे लोग शाम को इकट्ठे होकर ना वहां गेम्स खेलते हैं। एक लड़के ने क्या किया, मतलब मेरे साथ एक लड़का था, उसके आगे दोस्त था, वो उसने क्या किया, उसने ना पता कर लिया कि यहां पे सारे बंदे इकट्ठे होते हैं। उसने उनकी क्लब की मेंबरशिप ले ली। मेंबरशिप लेकर उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, उनके साथ दोस्ती बनाई, उनके साथ प्यार बना लिया, उनके साथ एक रिश्ता बना लिया। ये रियलिटी बता रहा हूं, एक बड़ा अच्छा रिश्ता बना लिया उसने सबके साथ। आज की डेट में पूरे चंडीगढ़ में बंदे का काम नहीं रुकता, उसको बस फोन करके बोल दो भाई ये काम इस डिपार्टमेंट का है, बंदा एक फोन मारता है और काम करवा देता है। समझ रहे हैं आप? उसने ऐसा रिश्ता बना लिया, ऐसा प्रेम बना लिया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है दुनियावी। प्रभु में आओगे तो मैं आपको बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है प्रेम मृत्यु के समान सामर्थी है, मृत्यु के तुल्य। मौत टलती है कभी? नहीं टलती ना, मर गया तो मर गया और मरना सबको है, टलती नहीं। ऐसे ही प्यार है। आप प्यार से किसी से कुछ भी करवा सकते हो। किसी के पर प्यार है, किसी के साथ आपका प्यार है, आप उसको हक से कुछ भी बोल सकते हो। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो एक दूसरे के साथ इतना प्यार रखना है, अन्य जातियों के साथ इतना प्यार करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ इतना प्यार करना है, आप उनको प्रभु में ला सकते हो। आमीन। अगर आपका बहुत प्यार किसी के साथ है, आप उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के बोलोगे मेरे साथ चर्च जाना ही पड़ेगा तुझे, आज चल मेरे साथ संडे को चर्च में। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आमीन। अब ये प्रेम वो प्रेम नहीं है जो लड़के और लड़कियां करते हैं। ये भी समझ लो, थोड़ा सा क्लियर कर दूं ना, है ना? कंफ्यूजन हो जाती है। प्यार करने के लिए पास्टर जी ने सिखाया था, तो वो प्यार में और ये प्यार में फर्क है। वो प्यार प्यार नहीं है, वो प्यार सिर्फ लस्ट है। लस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक अट्रैक्शन लगा लो या हवस लगा लो या गंदगी लगा लो, वो प्यार नहीं है। आपको एक सच्चाई बताता हूं, आज के टाइम में जितना यूथ है, मतलब मैं बोलूंगा 90%, 100 नहीं बोल रहा हूं, पर 90% तो मैं बोल सकता हूं, कम से कम 90 से ऊपर होगा, कम नहीं हो सकता, गारंटीड। 90% यूथ इस चीज में फंसा हुआ है। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको, आप मानो ना मानो, आप चर्च में मानो चाहे अकेले में मानो, पर 90% यूथ आज की डेट में इस पाप में है। फिजिकल नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं है, लेकिन फोन पे बातें, चैटिंग, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे या व्हाट्सएप पे, मतलब आप इस चीज में बहुत टाइम लगा रहे हैं। इसमें दो बातें हो रही हैं, एक आपका समय बर्बाद हो रहा है, दूसरा आपका फोकस हट रहा है। एक पिछले दिनों में स्टोरी पढ़ रहा था, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ने आईएएस की जो प्रिपरेशन कराते हैं उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब लड़की ने फोकस कर लिया और लड़का वहां की रिसेप्शनिस्ट के चक्कर में पड़ गया। बाद में रिसेप्शनिस्ट को भगाया और शादी कर ली। अब लड़का उसी इंस्टीट्यूट में हेल्पर का काम करता है और जिस लड़की ने उसके साथ एडमिशन लिया था उसका आईएएस क्लियर। शुरुआत दोनों ने एक जगह से की थी, एक कहां पहुंच गया, दूसरा कहां पहुंच गया। यही होगा इस टाइम पे। अगर अपने समय को चैटिंग में, बातें करने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, शारीरिक संबंध बनाने में आप इस्तेमाल करोगे, इस समय को, अपनी एनर्जी को, अपने ध्यान को, अपनी ताकत को इन कामों में लगाओगे, तो जहां आप हैं इससे नीचे जाओगे, ऊपर गारंटीड है नहीं जा सकते। पर अगर आपका फोकस, आपका गोल, आपका टारगेट उधर परमेश्वर की योजना पे रहा, तो 100% बोल रहा हूं, परमेश्वर की ओर से आप कामयाबी को, बढ़ती को, उन्नति को देखोगे और रास्ते में आने वाली सारी उलझने आपके दूर होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है आपको? अभी अपने बारे में बैठ के सोचो। मैं नहीं बोल रहा हूं आपके पास दूसरा चांस नहीं है, हो सकता है आप आज भी या कल रात को भी बात करके आए हो,
आज सुबह भी आपने मैसेज किया हो, कोई बात नहीं, जो आज तक हो गया मैं उसके लिए आपको दोष नहीं लगाऊंगा, आपके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाऊंगा, उसको छोड़ दो आप। पर आप बैठ के सोचो, आपने आज तक इन बातों के कारण क्या क्या गवाया है। आप अगर ध्यान से बैठ के सोचोगे तो आपको पता चलेगा आपने बहुत कुछ गवा दिया। अब आपका मन पहले की तरह प्रभु में नहीं लगा हुआ, अब आप पहले की तरह आत्मिक महसूस नहीं करते, अब पहले की तरह आपका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लगता, पहले की तरह आपका अपने परिवार के लोगों के साथ या दोस्तों के साथ वैसा रिश्ता भी नहीं रहा। ये सब कुछ हम खो देते हैं धीरे धीरे एक पाप के चक्कर में। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप अपने रिश्तों को, अपने परिवार को प्रेफरेंस नहीं दोगे, परिवार के साथ रिश्तों को खराब कर लोगे। अपने ध्यान को पढ़ाई से हटा लोगे, पढ़ाई को खराब कर लोगे, अपने करियर को खराब कर लोगे, अपने भविष्य को खराब कर लोगे, सिर्फ एक पाप के कारण कि आप लड़की से बात करना नहीं छोड़ पा रहे या लड़की लड़के से बात करना नहीं छोड़ पा रही। यह सच्चाई है। बहुत कुछ खो रहे हैं आज की डेट में। इतना कुछ खो देंगे तो बचेगा क्या? पल्ले क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, जीरो। फिर वहीं से बेसमेंट से, नीचे से, माइनस से शुरू करना पड़ेगा। फोकस परमेश्वर के वचन पे, आपके भविष्य पे रखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आ रही है? चलो आंखें बंद करो। बोल के नहीं करनी है प्रार्थना, पर मन में करनी है। जितने लोगों को ये बात समझ में आई है, मन में अपने पश्चाताप करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं बोल के नहीं करनी, हर एक का पाप उसके और परमेश्वर के बीच में रहे। अगर आपका ध्यान ऐसी बातों में रहा है, आपका फोकस परमेश्वर के वचन से, आपके भविष्य से, सब पवित्र बातों से हटा है, और पिछले टाइम में आपने भी इस पाप में अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को, अपने ध्यान को लगाया है, तो यह समय पश्चाताप करने का समय है। और मैं चाहता हूं मेरे दबाव से नहीं, पर आज आत्मिक रूप से प्रभु से माफी मांगकर आप यहां से जाएं। बाइबल में लिखा है, जो अपने पाप को मान लेता और छोड़ भी देता है, उन सब पर दया की जाएगी। सिर्फ मानने वालों पे नहीं। मानने वाले ये पाप हर संडे मानते हैं, मानने वाले ये पाप हर दिन मानते हैं जब भी प्रार्थना में बैठना हो। पर सच्चाई से आज पश्चाताप करना है और खुदा से वादा करके जाना है, आज के बाद वो लड़का ब्लॉक, वो लड़की ब्लॉक, सोशल मीडिया पे टाइम खत्म। प्रभु तेरी उपस्थिति में टाइम बिताएंगे और तेरी इच्छा को, तेरी योजना को पूरा करेंगे। आंखें बंद करके दुआ करो। आज हर पाप का पश्चाताप साथ के साथ होगा, ताकि इस यूथ मीटिंग से जब आप निकल कर जाएं, तरोताजा होकर, नए अभिषेक को पाकर, नई सामर्थ को पाकर जाएं, जो जिंदगी भर के लिए स्थिर हो, और आज के बाद आपका बोलना, देखना, सोचना, विचारना सब कुछ नया हो जाए। पश्चाताप की प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। हर एक के जीवन में ऐसा हो सकता है, मैं तो शादीशुदा हूं, मैं तो कुंवारा हूं, मेरी तो उम्र इतनी होगी, मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। सच्चाई के साथ अपने जीवन के ऊपर फोकस करके सोचो, आपके जीवन में ये पाप रहा है तो प्रभु से माफी मांग लो और प्रभु से वादा करो, प्रभु आज के बाद मैं इस पाप को अपने जीवन में फिर से नहीं दोहराऊंगा, नहीं दोहराऊंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने जवानों के जीवन में शैतान, दुष्ट आत्माएं जो व्यभिचार की हैं, इस पाप को लेकर आई, आज यीशु मसीह के नाम से वो पाप खत्म हो और वो सारी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन को छोड़कर जाएं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं अपने स्थिरता के लिए अपने सामर्थ को दो और इनके पांव को प्रभु फिसलने से बचाओ, और आज के बाद प्रभु जी ये परीक्षा इनकी जिंदगियों में ना आए। यदि शैतान इस परीक्षा को लेकर भी आए तो इसमें गिरे ना, बल्कि यीशु मसीह के नाम से स्थिर रहें और ऐसी परीक्षाओं से निकलते चले जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलो हालेलुया। आगे लिखा है विश्वास। किस में आदर्श बनना है? अगला है विश्वास। विश्वास में आदर्श बन जा। आदर्श मतलब एक आइडल। हमारे लिए आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह से हम सीखते हैं ना। तो ऐसे ही आपको दूसरे लोगों के लिए एक आइडल बनना पड़ेगा, एक आदर्श बनना पड़ेगा। पौलुस
कलीसिया के लोगों को बोलता है मेरे जैसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह जैसी चाल चलता हूं। अब वो आदर्श बन गया, उसने एक अच्छा विश्वासी जीवन जिया है और वो लोगों को सिखाता है मुझे देखो मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, ऐसी चाल चलो। आमीन। तो आदर्श बनना है। अगली बात किस में आदर्श बनना है? पहले है वचन में, फिर चाल चलन में, फिर प्रेम में, और अगला है विश्वास में। आमीन। अब मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, मैं खुद ही भरोसा नहीं रखता प्रभु पे। जवानी में सबसे ज्यादा काम क्या होता है पता है आपको? निराशा। निराशा और विश्वास या डर और विश्वास एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। ध्यान से सुनना है। अगर मैं डरता हूं तो मैं विश्वास नहीं करता, और अगर मैं विश्वास करता हूं तो मैं डरता। ध्यान से सुनो कैसे। मैं फेल ना हो जाऊं पेपरों में, अब अगर मैं डरता हूं तो मैं विश्वास नहीं करता प्रभु मुझे पास कर देगा, तो ये मेरा विश्वास है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मुझे पास तो कर देगा पर कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। सुने ऐसी स्टेटमेंट्स? पास ही दुआ कर दो प्रभु मुझे चंगा कर देगा, बस मैं यहां से जाके दवाई ले लूं। कुछ लोगों की ये स्टेटमेंट्स है, ये विश्वास है ही नहीं। विश्वास तो एक ही बात बोलता है, विश्वास बोलता है जो आपकी आशा की गई वस्तुएं हैं, मतलब जो आप सोचते हैं मेरे पास होना चाहिए, वो विश्वास बोलता है। आमीन। मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, तो विश्वास क्या बोलेगा? गाड़ी है। मुझे इस एग्जाम में पास होना चाहिए, मैं पास हो गया, विश्वास बोलेगा हो गया। आमीन। अब आप यूथ हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें आपका विश्वास डगमगाएगा। ये सच्चाई बोल रहा हूं, आपका विश्वास डगमगाएगा। शैतान बोलेगा तेरा कुछ नहीं बनने वाला, तूने इतने पेपर दे दिए गवर्नमेंट जॉब के, आज तक क्लियर तो हुआ नहीं कोई। शैतान बोलेगा तू नहीं सेटल हो सकता, तूने इतनी जगह इंटरव्यू दे दिया, आज तक तो तेरे को नौकरी नहीं मिली। तूने इतनी बार बिजनेस शुरू कर लिया, तेरा आज तक तो कोई काम चला नहीं। शैतान बहुत बार निराश करने की कोशिश करेगा, आपके मन में निराशा के विचार आएंगे, पर निराशा को केवल विश्वास खत्म कर सकता है। अगर आपका विश्वास इतना बड़ा है कि आप डर और निराशा के ऊपर जय पा लें, तो मैं आपको बोल रहा हूं आप विश्वासियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए विश्वास के में आदर्श बन जाओगे। आमीन। आपके विश्वास को देख के बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। मैंने नया नया प्रभु में आया, बिल्कुल नया, मतलब कॉलेज में पढ़ता था मैं, और कुछ महीने का विश्वासी, नया नया प्रभु में आया। एक पेपर था मेरा, और उस पेपर की तैयारी मैंने की नहीं थी, क्योंकि पेपर मेरा +2 का था, मैं कॉलेज में था। ऐसी फालतू में एडिशनल मैथ का फॉर्म भर दिया कि मैथ क्लियर करना है +2 का। +2 में मैथ लिया नहीं था, इकोनॉमिक्स थी। फालतू में फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के भूल गए। जिस दिन घर में रोल नंबर आया तब याद आया तो पेपर भी भरा हुआ था। अब मैथ है, थ्योरी हो, बंदा तुक्के मार के पेज भर के लिखा है पास हो जाए, पर मैथ में तो ऐसा चलेगा नहीं। अब मैथ्स का पेपर, रोल नंबर आ गया, 7-8 दिन बाद पेपर था, क्या करें? +2 में तो पढ़ा ही नहीं मैथ। चलो कोई नहीं, 3 लोगों ने भरा था, मैं और मेरे 2 दोस्त। तीनों ने सलाह की पेपर रहने देते हैं। मैंने बोला यार पैसे दे रखे हैं भाई साहब, पेपर तो जरूर देने जाएंगे। चले गए पेपर देने, एग्जाम सेंटर में गए, पेपर मिले सबको, सबके कोड्स मिले। मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा, मैं नया नया विश्वास में आया, आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा। मैं कहा प्रभु बस इस पेपर में पास करवा दो, मुझे नहीं पता आप कैसे करवाओगे, बस आप करवा दो मुझे पास। मेरा एक दोस्त आगे बैठा है, पीछे मुड़ के देखा, सारा साल रब नूं याद करना नहीं, अज रब दी याद आ गई तेनों। सच बोल रहा हूं। मेरी एकदम से हंसी निकली, मैंने आंखें खोली, आमीन बोला। मैंने कहा कोई नहीं, पेपर में तो पास हो जाऊंगा। झूठ नहीं बोला, खुदा जानता है। अचानक से पता नहीं नया नया विश्वासी, पता नहीं कहां से विश्वास में आ गया। मैं कहा तुसी नहीं होंगे पास, मैं तो पास होके दिखाऊंगा। और रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, पास कैसे हो वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैं उस पेपर में पास हो गया, वो दोनों फेल हो गए। हालेलुया। जब मैंने विश्वास किया
पता क्या रास्ता खुला? 3 हम थे और बाकी सारे ना एक स्कूल के कंपार्टमेंट वाले बच्चे आए हुए थे। उस स्कूल वालों ने सेटिंग कर रखी थी, जिस स्कूल में पेपर था, बोर्ड का पेपर था, उस स्कूल वालों ने उस स्कूल में सेटिंग कर रखी। उन्होंने पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके ना चला दिया उधर। अब मेरे कोड वाला जो बंदा था वो मेरे इधर भी बैठा है, एक इधर वाली लाइन में और इधर वाली लाइन में भी बैठा है। वो पेपर सोल्व कर रहे हैं, मैं उनका पेपर देख रहा हूं, मैंने सारा टेप दिया। और जो मेरे दोस्त थे उनके कोड वाले बंदे बड़ी दूर दूर बैठे थे, वो दोनों फेल हो गए। देखो, रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है, उसने मेरे रास्ता खोला क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया। आमीन। आप विश्वास करोगे आपके लिए रास्ते खुलेंगे। बोलो हालेलुया। तो नकल मारने की सलाह नहीं दे रहा हूं, विश्वास करने की सलाह दे रहा हूं। आमीन। आपकी 1 मिनट की प्रार्थना, मैं आपको, ये मेरी लाइफ में बड़ी बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। 1 मिनट की प्रार्थना में खुदा ने बड़े बड़े काम कर दिए। एक बुजुर्ग आंटी थी, उनकी उम्र होगी कुछ 70 साल के करीब, 70 के भी 75, 70-75 साल के करीब उम्र थी। एक फैमिली हमारे चर्च में आती थी, उनके बिल्कुल साथ वाला घर था, पूरे अन्य जाति, कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं। वो फैमिली ने उनको यीशु मसीह के बारे में बता दिया। वो जो बुजुर्ग माता थी उसको हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, उसको बोला इसको घर ले जाओ, सेवा कर लो, 2-3 दिन में चली जाएगी। अब परिवार के लोग भी, सच बोलूं तो बाद में पता चला वो चाहते थे चली जाए वो, पर इन्होंने क्या किया, जो हमारी चर्च में विश्वासी थे, इन्होंने उनको प्रभु के बारे में बताया। उन्होंने बोला ऐसा करो, अपना बुला लो पास्टर जी को। मैं गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट की प्रार्थना की होगी, 1 मिनट की प्रार्थना, दुआ की, एक दुष्ट आत्मा को डांटा। वो आंटी आज तक जिंदा है। ये काम परमेश्वर करता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अचानक से मेरे अंदर विश्वास आया, सिर्फ दुष्ट आत्मा को डांटा और डिक्लेयर कर दिया यीशु मसीह के नाम से इसकी जिंदगी खुदा लंबी करने के लिए जा रहा है। आमीन। वो अभी तक जिंदा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी जवानी के समय में बहुत कुछ आपके सामने ऐसा आएगा जिसमें आपको लगेगा भाई गए, खत्म, अब नहीं कुछ हो सकता, अब नहीं निकल सकते, अब नहीं इस चीज से बाहर आ सकते, अब नहीं सिचुएशन बदल सकती। उस टाइम पर यहां पे जवान को, तिमोथियस को प्रभु का दास पौलुस सिखा रहा है, विश्वास में आदर्श बन जा। उस टाइम आपका विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि मेरा खुदा मुझे निकालेगा, मेरा खुदा मुझे छुड़ाएगा, मेरा खुदा इन हालातों को बदलेगा, मेरा खुदा सब कुछ नया कर देगा। आमीन, हालेलुया। अगर ऐसे करोगे तो मैं 100% बोल सकता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपकी जिंदगी से फेलियर्स चले जाएंगे और आप कामयाबी को आते हुए देखोगे यीशु मसीह। ध्यान से सुनो, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, आपको बता रहा हूं ताकि आप इसे सीखो। मैं कॉलेज तक पढ़ा हूं, ग्रेजुएशन की है मैंने, कभी किसी लड़की से हाय हेलो तक नहीं हुई, क्योंकि अब शक्ल ठीक हो गई है। पुरानी फोटो दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कौन है, सच बोल रहा हूं। एक तो शक्ल ऐसी थी कि कॉन्फिडेंस ही नहीं था, दूसरा डर ही बड़ा था, मतलब बात हो ही नहीं सकती थी। तो सिचुएशन ये थी। अब मैं प्रभु में आ गया नया नया, कॉलेज के लास्ट दिनों में मैं प्रभु में आया नया नया। जब मैं प्रभु में आया, पूरे +2 तक, पूरे कॉलेज खत्म होने तक किसी से बात नहीं, कभी किसी लड़की से बात नहीं की, ना फोन पे ना आमने सामने, कभी कुछ नहीं, कभी नहीं, नेवर। जब मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले थे, एक लड़की ने मेरा फोन नंबर मेरे एक दोस्त से ले लिया बात करने के लिए नॉर्मली। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उस लड़की ने 1-2 बार फोन किया, नॉर्मल बात हुई, खत्म। अब मेरे एग्जाम खत्म हो गए, मैं फ्री। जब मैं फ्री, तो मुझे बिशप जी ने बोला तू एक काम कर, तू BTH कर ले। मैं नया नया विश्वासी था, सोचा तो यह था ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाएंगे, वहां जाके सेटल हो जाएंगे। अब बाइबल स्टडी में नया विश्वासी था, और सच बोलूं तो मैं तब तक चर्च भी नहीं जाता था।
मैं नहीं गया पहले 1-1.5 साल चर्च, बड़ा खराब बंदा था मैं। जब चर्च जाना शुरू किया तब पता चला यीशु मसीह के बारे में सही तरीके से। सिर्फ उससे पहले बाकी सब छोड़ दिया था और घर में थोड़ी बहुत प्रार्थना कर लेता था, चर्च नहीं जाता था। अब बाइबल स्टडी का तो सवाल ही नहीं था। पर मुझे बिशप जी ने बोला तू बाइबल स्टडी कर ले, इसका जो सर्टिफिकेट है ना ये तेरे बड़े काम आएगा। मैं कहा चलो प्रभु का धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छी बात है। उधर से वो लड़की जिसने मेरा नंबर लिया था वो मुझे रोज कोई ना कोई मैसेज कर देती थी। मैं नॉर्मल बात करता था, मैं कभी उससे नहीं मिला, सिर्फ नॉर्मली बात हो जाती थी। उधर से मुझे बिशप जी ने बोल दिया तू बाइबल स्टडी शुरू कर ले। इधर से मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूं, इधर से उस लड़की से मैं बातें कर रहा हूं, ज्यादा नहीं पर कभी कभी थोड़ी थोड़ी। जब मैंने बाइबल में ये बातें सीखी तब मेरे को समझ में आया ये तो शैतान मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इधर से मैं परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और उधर से शैतान मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। नंबर चेंज कर लिया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज कर दिया। ये रियलिटी बता रहा हूं। आप जब जब परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करोगे, जब जब आप सोचोगे अब मुझे पवित्रता में बढ़ना है, अब मुझे कुछ नया करना है, आप देखोगे शैतान एक नए चाल के साथ आपके सामने आएगा। लड़की के लिए एक नया लड़का, लड़के के लिए एक नई लड़की, एक नया विचार, एक नया टेम्पटेशन, एक नई परीक्षा आपकी जिंदगी में शैतान लाके खड़ा कर देगा जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, जिसमें आप एकदम से गिर जाएं, फंस जाएं, खत्म हो जाएं। शैतान ऐसे लेकर आएगा। अभी आपके ऊपर है, आप उससे भागोगे या उसके साथ शैतान की चाल में फंसोगे। आपको देखना है, आपको चेक करना है। सोचो जिस लड़के से सारी उम्र किसी ने बात ना की हो, अपने आप लड़की नंबर लेके ऐसे टाइम पे बात कर रही है जिस टाइम बाइबल स्टडी शुरू हो रही है, किसका काम है ये? शक्ल तो मेरी वही थी तब भी।